मीटिंग हुई, भविष्य के डायमंड लोग आए थे और उन्होंने कुछ हमें सिखा के आइए पूरी मीटिंग का सारांश 2 से 3 मिनट के अंदर लेते हैं हमारे मित्र आदरणीय राम कुमार राठौर जी से। मैं पंडित देवानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि राम कुमार राठौर को हमारे मंच पे, हमारे इस मंच पे लाने का कष्ट किया जाए। आदरणीय राम कुमार राठौर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और सभी को मेरा प्रणाम सर। और जैसे कि आज मेरे को बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे को बुलाया सर, इसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करना चाहूंगा। और स्पेशल मैं अपने हमारे सारे सभी के गुरु मिस्टर जयराम सर जी को, और स्पेशली मैं उदय भानु शर्मा जी को, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक धागा बन के जैसे सभी को पिरो रहे हैं और उससे माला जैसे हमको बना रहे हैं, और उसका श्रेय हमारे जयराम सर जी और उदय भानु शर्मा जी को जाता है। इसके लिए मैं दोनों दोनों ऐसे अनुभवी और ऐसे जाबाज और ऐसे देवदूतों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। और जैसे कि सर, मेरा नाम राम कुमार राठौर, और इस सिस्टम में जिस बैनर तले हम लोग बैठे हैं उस बैनर के मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता जी, और जितने हमारे कोर कमेटी, एल्टास के कोर कमेटी के जितने भी टॉप 10 अचीवर हैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगा। और जितने भी व्यूअर्स आए हैं और आज जुड़े हैं और जुड़ेंगे, वो सभी को मैं अपने सारे कोर कमेटी की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको सभी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। जैसे कि सर, आज तो मैं इतना खुश हूँ और मैं इतना ही अपने आप अंदर एक गर्वान्वित महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं ऐसे सिस्टम पे हूँ। आज मैंने जो दिलीप सर जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे चीज मेरे को बताए कि मैं आज तक सुना नहीं था कि अमेरिका अगर आज बहुत बड़ा अगर आज विश्व का बहुत बड़े धनी देश बना है तो कहीं ना कहीं वो एमएलएम का ताकत है। उन्होंने ये चीज भी बताया कि अगर आज बेरोजगारी बढ़ रहा है और एक ठहरा हुआ पानी और बेरोजगार व्यक्ति का कुछ टाइम के बाद वो कहीं का नहीं रह जाता है। उन्होंने एक चीज और बताया कि आज लगातार हर मिनट में जो लोगों का बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, सीसीटीवी और आधुनिक मशीनीकरण जो आज लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एमएलए में ही आज 21वीं सदी का जो यूनिक व्यवसाय है। उन्होंने हेल्थ पे भी बात की है कि हेल्थ पे लगातार जो हार्ट अटैक है, बहुत सारी चीजें जो बहुत लगातार कैंसर जैसे बहुत बहुत महामारी बीमारियां जो आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेदिक और के अगर हम उसको दामन को नहीं पकड़ते हैं तो बहुत ही चिंतन की विषय है। उन्होंने बहुत सारी चीजें जानकारी दी सर, मैंने पूरा उनका लिखा है। उन्होंने बताया कि एक मरते हुए चींटी को तिनके का सहारा, उन्होंने बताया कि भविष्य जिस चीज में हमें भविष्य दिखे, जब एक नजर में ही हम कोई चीज देखते हैं, अगर उसमें मेरा लाइफ दिखने लगे तो हम बहुत सही जगह पे हैं। ये हमको तैयार हो जाना चाहिए कि मैं बहुत बढ़िया जगह पे हूँ। मेरे लिए यही है कि मेरे सपना पूरा हो सकता है, मेरे फैमिली का सपने पूरा हो सकता है, तो इस पे पूरी तरह से दिलो दिमाग से अपना पूरा तन मन लगा के मैं रात दिन एक करके आगे बढ़ूं। यही चीजें जो दिलीप सर जी ने मेरे को यहाँ पे सभी लोगों ने सुना, और मैंने बहुत सारे उनके एक एक वर्ड को मैंने नोट किया, और मैं बताना चाहूंगा और एक बार पुणे से दिलीप सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उन्होंने जैसे बताया कि मैं 1 साल के अंदर डायमंड तो उन्होंने पहले ही उन्होंने बताया कि मेरे को सुपर जोन मिला और मैं डायमंड बन गया, मैं अब दूसरा पिन अचीवर बनना चाह रहा हूँ। तो सर जी, मेरा मानना है कि जिस तरीके से उनका डेडिकेशन और उनके अंदर जो विश्वास, आत्मविश्वास एल्टास के प्रति मैंने जो देखा, तो यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है कि वो बहुत कम अपने आप को थोड़ा सा कम बताना चाह रहे हैं, अपने आप को यहाँ पे दिखाना कम चाह रहे हैं, वो करना बहुत बड़ा चाह रहे हैं। तो मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे टीम से दिलीप सर जी जैसे लोग हैं, ऐसे ऐसे महान लोग और ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे ऊर्जावान यंगस्टर को हम पा के धन्य हो गए कि उन्होंने मेरे जैसे
अनपढ़ मतलब 8वीं पढ़े व्यक्ति के टीम में ऐसे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं भी ग्रेजुएशन से कम नहीं हूँ। तो इस प्रकार से मैंने जो सुना, और राजेश सर जी ने जिस तरीके से उन्होंने सरल भाव से उन्होंने बताया कि मेरा फैमिली का पूरा सपना पूरा हो रहा है, मैं फैमिली बिजनेस इसको मानता हूं, तो उन्होंने बहुत सही बोले कि यहाँ पे पूरे फैमिली बेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है और ऐसा प्रोडक्ट है कि जो सुबह से हम शाम तक जो उपयोग करते हैं, इसी चीज को अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे उपयोग करते हैं और यूज करते ही करते हम किसी को कहीं ना कहीं गलती से किसी को बता देते हैं, तो यहाँ पे हमारा पूरा सपना पूरा होने लगते हैं। आज जो इन्होंने दो जो जाबाज लीडर आए थे, उनको मैं एक बार पुनः से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और उनको पूरे जितने यहाँ पे व्यूअर्स हैं और हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, कंपनी यहाँ पे जुड़े हैं, तो उनके तरफ से और पूरे कोर कमेटी की तरफ से मैं उनको बहुत ये मकर संक्रांति का और सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उनकी सारे मनोकामना पूर्ण हो और हम ऐसे ही बढ़ते रहें और लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन देते रहें। यहीं पे अपना वाणी को मैं विराम करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राम कुमार राठौड़ जी। राम कुमार राठौड़ जी, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आप सुन रहे थे राम कुमार राठौड़ जी की डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर ओरेगन एक्सपर्ट है मध्य प्रदेश के। मित्रों, ये कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक कार्यक्रम, अतुलनीय सराहनीय कार्यक्रम हुआ है। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुनने में अच्छा लगा। मित्रों, आइए कुछ आपको संदेश देना चाहता हूँ। 11:30 बजे के बाद आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई नाराजगी हमें नहीं होगा, या हमारी कोर कमेटी को नहीं होगा, या हमारे लीडरों को नहीं होगा। ध्यान रखिए, 11:30 बजे के बाद आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा रिक्वेस्ट रहता है 11:30 बजे तक आप हमसे रुके। हाँ, अगर इस 11:30 बजे के बाद भी कार्यक्रम होता है, तो आप ये समझ लिया करें, आप कभी भी उंगली ना उठाएं कि ये जूम वेबिनार पंडित देवानंद शर्मा जी का जूम वेबिनार तो 12 बजे तक चलता है, 1 बजे तक चलता है। आपको अगर रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं रुक सकते तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि कभी भी हम लोग को जब ज्यादा रस मिलता है, वो तो हम समझ रहे हैं ना। सर ने, दिलीप जी ने एक बात कही थी अपने स्पीच में कि उनको पता है कि उनको सुपर जोन से क्या मिल रहा है, और दुनिया को नहीं बता सकते। दुनिया तो बड़ा गफलत में है, ये कब खुलता है सुपर जोन, कब बंद होता है। दिलीप राय जी को जब देखो तब बैठे रहते हैं, ये क्या हो रहा है। एमएस पटेल को भी लोगों ने कह दिया कि कहां से उनका पैसा, इतना पैसा लगवा दिए। लेकिन वो तो दिलीप राय जी को मजा आ रहा है, एमएस पटेल को मजा आ रहा है। अंदरूनी चीजें, अंदरूनी ताकत तो सर को पता है। इसीलिए इस जूम वेबिनार का जो लिमिट रखा गया वो 11:30 तक का है। आप 11:30 बजे अगर आप डिस्कनेक्ट होते हैं, तो आप कभी भी ना सोचिए कि मैं कभी आपको फोन करके बोलूंगा कि आप क्यों 11:30 बजे के बाद हट गए। वो आपकी अपने अपने ऑडियो को बंद रखें, सभी लोग अपने अपने ऑडियो को बंद रखें। मित्रों, तो 11:30 बजे बाद आप कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कभी 10-15 मिनट ज्यादा समय लेते हैं, या हमारी इच्छा है, हम 12 बजे तक रुकना चाहते हैं, हम 2 बजे तक मीटिंग करना चाहते हैं, जो कोई ऐसे ऐसे लोग होंगे जो 2 बजे तक भी नहीं हटना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जिनको हटना है वो हट जाएंगे। इसमें कोई किसी को नाराजगी वाला तो मैटर है नहीं। कुछ ऐसी बातें होती है कि हम जो मीटिंग में आपस में एक समझ लीजिए कि सीनियरों की मीटिंग चल रही है 11:30 बजे के बाद, अगर आप उसका भी लाभ उठाना चाहते तो उठ सकते हैं। देखो, कनिका पॉल जी बोले, हाँ जयराम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मान लीजिए कि हम कुछ सीनियर मीटिंग करना चाहते हैं, उसमें आप चाहे तो रुके, आप चाहे तो जाएं, ये है। ओके, तो मित्रों, ये 11:30 बजे बाद आप कभी भी डिस्कस हो सकते हैं या रुक सकते हैं। आइए, मैं अपने मित्र को एक बार मंच बुलाना चाहूंगा। अब देखिए, मैं आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी के बिना बात सुने तो छोड़ नहीं सकता। अब आप, वो अलग बात है कि जयराम गुप्ता ने समय आगे 10-15 मिनट ज्यादा ले लिया, लेकिन उसी मेरे मैसेज में किसी ने किसी को और अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, इसके लिए मैं ये थोड़ा सा विरोधाभासा बोल दिया कि जयराम जी आप 11:30 बजे की बात चलाते हो क्यों। तो मैं उनको वहां पे तो जवाब नहीं देता कि भाई मैं तो उनको बोल सकता हूँ आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, लेकिन मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ ताकि किसी के मन में ख्याल रहे। आइए, जोरदार वेलकम के साथ हम बुलाते हैं अपने मित्र, अपने चहेते मित्र, हम सबके मार्गदर्शन, जिन्होंने 228 एपिसोड लाके खड़ा कर, जिन्होंने दिलीप राय जी को एक बड़ा सुपर जोन अपलाइन है। आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी, दिलीप राय जी की भी अपलाइन है, राजेश दुबे जी की भी अपलाइन है। और यही नहीं, मैंने खुद मेरे कानों से सुना, शायद आपने भी सुना होगा, कि जितना भी नेट का सिस्टम है वो सारी
नेट की जानकारी आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी के द्वारा उनको मिला है, ऐसा उन्होंने सर ने मंच से कहा। तो मैं यहाँ से सलूट करता हूँ और उनको ढेर सारा धन्यवाद देता हूं पंडित उदय भानु शर्मा जी की, अपने टीम में इसी तरीके से अपना मार्गदर्शन देते रहे ताकि लोगों को अच्छा हो। आइए अंत में मीटिंग के समापन की तरफ हम चलते हैं और सर से मीटिंग के समापन करवाते हैं और उनके विचार सुनते हैं। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि जब तक हमें ही अच्छा नहीं मिलेगा तो सर हम दूसरों को शेयर कैसे करेंगे। अगर आज हमें राजेश द्विवेदी जी अच्छा बोल रहे हैं, आज हमें दिलीप राय जी अगर अच्छा बोल रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ मेरे गुरु अच्छे, क्योंकि जब जितना हमें संस्कार मिलता है उतना ही तो हम शेयर करेंगे। शायद हमें आपसे अच्छा नहीं मिला होता तो मैं शायद इन दोनों को अच्छा नहीं दे पाता। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर का अभिवादन करता हूँ, जेएस राठौर सर का अभिवादन करता हूँ, हमारे अभी जो राम कुमार सर आए थे उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ लिया जाता है, सबसे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया जाता है, तब जाके हम आगे लोगों को बता पाते हैं। तो मैं सबसे पहले दिलीप राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आज की जो आपकी स्पीच रही सर, वाकई में मैं आपको सलूट करता हूं। मतलब मुझे बहुत अच्छा अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है कि आपने जो आज स्पीच दी, एक सिस्टम दिया, हम आने वाले समय में आपको इतना कहकर मंच पे तो ला सकते हैं कि सर जो आज आपने एक माहौल बनाया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो है ना आज हमारे मन की बात की थी। सुपर जोन वाकई में सर, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड भी कुछ नहीं लगता सुपर जोन के आगे। सुपर जोन आपने ये कहा ना कि हमें जो डायमंड की खुशी मिली, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। डायमंड नहीं, ब्लू डायमंड नहीं, ये कंपनी के बराबर एक सिस्टम होता है, कंपनी का एक जो एक माहौल होता है ना सर, आप आज उसके बराबर में खड़े हुए हैं। तो आपने आज जो स्पीच दी कि वाकई में हमने क्या नहीं सहा या क्या नहीं करा, बुराई करने वालों की भी कमी नहीं होती, क्योंकि जितनी ज्यादा बुराई होती है ना सर, उतनी ही हमारी अच्छाई निखर के आती, क्योंकि जब बुराई नहीं होगी तो अच्छाई कहां से आएगी। तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं। और आपके सिस्टम में हम एमएस पटेल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जैतून निशा जी और हमारे इजराइल खान जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सहयोग से ये चीज आप आगे कर पाए। और आने वाले समय में तो इतिहास गवाह है सर। अभी तो ले दे के क्या समय हुआ, 5-6 महीने हुए हैं सिस्टम हुए, थोड़ा सा 1 साल होने दीजिए, आप खुद बोलेंगे कि ये चीज क्या है। सबसे अच्छी बात यहाँ जो एक मान सम्मान मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे, वो कहीं नहीं मिलता दूसरी जगह। जैसे आप तो खुद कहीं ना कहीं जॉब करके आए, जॉब करने वाला व्यक्ति को हर चीज मालूम होती है। जिसने कभी किसी के अंडर में काम नहीं किया हो ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाता। आज जो आप फ्रीनेस, आप जो एक माहौल अच्छा कर पा रहे हैं, तैयार कर पा रहे हैं, दूसरों को अच्छी राय दे पा रहे हैं, वो जब भी होता है जब हम किसी ना किसी कहना चाहिए चुंगुल से, मतलब किसी ना किसी के कब्जे से बाहर आए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। आपकी जो आज स्पीच, आज का माहौल रहा, मैं बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत सुनने को अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। सबसे अच्छी बात ये सर, बहुत कुछ नई चीजें ऐसी आई हैं जो सर मतलब बड़े बड़े लोगों के उसमें मिलती है, तो मैंने आपके माध्यम से सीखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दूसरा हमारे प्रिय मित्र राजेश द्विवेदी जी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आप सर बिल्कुल ये ना सोचें कि आप पहली स्पीच में थे, आपने कैसा बोला क्या नहीं बोला, कई चीजों को आपने रिपीट किया, इस पे ध्यान नहीं दीजिए। कौन क्या कह रहा है इस पे ध्यान नहीं दीजिए, आपसे किसने क्या कहा उस पे ध्यान नहीं दीजिए। आप आने वाले समय के रोल मॉडल है हमारी तरफ से, क्योंकि सर हमारा उद्देश्य ही है इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम आपको लेकर आ रहे हैं, अगर हम आपको इस मंच पे लेकर आ रहे हैं, तो हम बड़ी सोच के साथ आ रहे हैं। क्योंकि हमारे ग्रेट गुरु, क्योंकि हमें जैसा ऊपर से मिलता है वैसे नीचे देते हैं, क्योंकि हमें ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता ने सर ने कहा है कि जितना ज्यादा आप इस प्लेटफॉर्म पे सिस्टम को लेकर आएंगे उतना ज्यादा निखार आएगा। सर आने वाले समय में हम आपसे 1-1 घंटे की स्पीच लेंगे राजेश द्विवेदी जी, क्योंकि हम आपको और हम भाभी जी मनीषा जी को और नेहा को, दोनों को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दोनों आपके साथ बराबर सिस्टम से खड़े हुए हैं। क्योंकि आप ठीक है, हमारे सर राजेश द्विवेदी जी मंच पर नहीं बोल पाते, थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग है, काम ज्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते ही बोलते रह जाते हैं मंच पे, काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों का भी गलत हो जाता है, सिर्फ मंच पे ही बोलना हो जाता, काम नहीं होता। ये काम जरूरी है, तो मैं आपको इसलिए बधाई देता हूँ क्योंकि आपका काम अच्छा है। आप काम लगातार सतत प्रयास से कर तो रहे, विद फैमिली कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या है, काम को एक नाम दे देते
भेजते और काम नहीं करते। लेकिन ठीक है, बोलना नहीं आता तो सर आज नहीं तो 6 महीने नहीं तो साल भर में हम लगातार हर महीने आपको बुलाएंगे। कैसे आप बोलना नहीं सीखेंगे? हम चाहेंगे हर महीने आपको जब हम मंच पे बुलाएंगे, हर महीने आपको जब सिस्टम देंगे तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से बोलेंगे। सभी ने आपकी तारीफ की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास जताया। सबसे अच्छी बात होती है विश्वास जताना। अगर आप विश्वास ही नहीं जताते तो आज ये सिस्टम कहाँ से हो पा रहा? तो आपने मुझ पर विश्वास जताया। मैं राजेश द्विवेदी जी और हमारे दिलीप राय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर मुझे भी बहुत फक्र महसूस होता है कि आप मेरी टीम से हैं और आप लगातार इस सिस्टम को दे रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो का एक ही उद्देश्य है जो 1 जून से हमारे सर जयराम गुप्ता सर ने देख रखा है, हमारे जयेश राठौर सर ने, डॉक्टर एसपी वर्मा सर ने लगातार एक ही उद्देश्य देख रखा है कि जितने भी यहाँ व्यूअर्स आते हैं, जितने यहाँ लोग आते हैं, जितने यहाँ सुनने को आते हैं, चाहे वो ऑडियो में रहे या वीडियो में रहे, क्योंकि आप लगातार कुछ हमारे दिनों से आप लोग सिर्फ एक ही बात देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? कि हम कुछ बेहतर ला सके, कुछ नए लोगों को ला सके, कुछ अच्छे लोगों को ला सके। तो हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, आने वाले समय में आप फिर देखेंगे, क्योंकि हमारे जयराम गुप्ता सर एक नए सिस्टम से चले। और जैसा मैंने कहा ना, जो ऊपर से मिलता है वो हम प्रवाह करते हैं। हमें जयराम गुप्ता सर से मिला और जयराम गुप्ता सर को ऊपर कंपनी से मनमोहन भट्ट सर के द्वारा मिला। तो जो राय, अच्छी राय मिलती है ना, उसको कहीं ना कहीं दूसरों को देना चाहिए। तो मैं सर का, जयराम गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में सर कहते रहते हैं उदय भानु शर्मा, तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर 228 एपिसोड अगर चल रहे हैं, अगर मार्गदर्शक अगर सही नहीं होंगे, राय देने वाले सही नहीं होंगे, क्योंकि चौराहे पे राय देने वालों की कमी नहीं है। चाय के साथ चाय की चुस्कियों के साथ राय बहुत मिल जाती है, लेकिन वहीं हम भटक जाते हैं। लेकिन राय अगर सही मिल जाए, जैसे कि हमारे जयराम गुप्ता सर ने कहा, तो सही मार्ग में, सही सिस्टम में लगातार आप चलेंगे और आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है मेरी स्पीच, मेरा सिस्टम ज्यादा हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा जोश, मेरा जुनून ऑटोमेटिक बढ़ जाता है जब मेरे टीम के जो सदस्य अगर अच्छा काम करते हैं, अगर अच्छा करते हैं, तो और जोश के साथ बोलने की इच्छा हुई। मैं 2 मिनट इधर उधर हो गया था अभी लास्ट में। क्यों? सर को मैंने बोला सर 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे बंद करके चालू करना पड़ा सिस्टम। लेकिन मैंने कहा सर जब तक मैं सभी का अभिवादन नहीं कर दूंगा, जब तक मेरे मन में पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं होगी, तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाता हूँ कि सर आज का जो प्रोग्राम सेशन हुआ बहुत ही शानदार सिस्टम में हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेलकम सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप सब सुन पा रहे थे आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी के मन की बात। उन्होंने अपने हृदय की बात इस मंच से आज कही, तो मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि लाइफ लाइन तो ठीक है, अप लाइन का होना बड़ा जरूरी है। तो आप इस योग्य हैं आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, जिसके वजह सब अच्छा हो रहा है। मित्रों, आज की मीटिंग को हम लोग यही में समापन करते हैं और जितने लोग भी मंच पे आए सबका मैं अभिवादन करते हुए आप सबसे उम्मीद रखता हूं, आप पर भरोसा रखता हूं कि भविष्य में आप लोग बड़ा करेंगे और अपने अपने काम में लगे रहेंगे और बड़ा करके छोड़ेंगे। तो वापस मैं पंडित भानु शर्मा जी के पास चलूंगा कि माता पिता का वो सॉन्ग हम सबके बीच में लाए, जहां से संस्कार मिलता है, जहां से कुछ सीखने को मिलता है कि माता पिता हैं तभी हम हैं। माता पिता यानी भगवान। रुपया पैसा धन दौलत कहीं से मिल सकता है, लेकिन अगर संस्कार कहीं से मिलता है वो है एल्टूस कंपनी और आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी का ये मंच। आइए हम लोग सब मिलके माता पिता को एक बार याद करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, अब बारी हमारी है। आइए भी जो भी लीडर्स इस मंच पे आए और जो भी पार्टिसिपेट हुए, जो भी व्यूअर्स लीडर्स हमारे साथ इस मंच पे लगातार 1 से 1.5 घंटे का, सभी को धन्यवाद। और आप सबसे मैं अब विदा लेना चाहूंगा और आप सबसे कहना चाहूंगा इसी तरीके से बने रहिए, लगातार विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। आपका एक दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जाते जाते एक बात और कह देना चाहूंगा, रस्सी लोहे को काट सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गांव में कुआं होता है, वहां से पानी निकाला जाता है तो रस्सी लोहे को काट देती है। एक और एग्जाम्पल, पानी की धार पत्थर में सुराग कर सकती है। तो जूम वेबिनार विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज पंडित भानु शर्मा जी के इस सेशन में अगर आप लगातार लगातार जुड़े रहेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आप एक न एक दिन उन सभी मुसीबत बाधाओं को काट के और सफल बन जाएंगे, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। सीखना बंद तो जीतना बंद। मित्रों, ये मेरा अपना मानना है, आगे आप सबकी मर्जी।
मेरा अपना मानना ये भी है कि अगर अपने माता पिता को आप भगवान मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके श्रवण कुमार बनेंगे, उनका आशीर्वाद आपको बहुत बड़े पीठ पे लेके जाएगा। तो मित्रों, कल हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन, एक नए लीडर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।